ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी रेडी है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि और भी ज़्यादा खुशबू हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग इंतज़ार में होंगे कुछ अच्छी सी रेसिपी जो गोश्त के मुतालिक हो। तो बड़ी ईद है और क्वींस किचन धमाकेदार रेसिपी ना लेके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्वींस किचन आपके लिए बिरयानी, धमाकेदार बिरयानी लेकर आए। इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या सरप्राइज़ है। तो चलें जल्दी जल्दी हम हमारी बिरयानी को करते हैं स्टार्ट। देगची ले ली है हमने, फ्लेम ऑन कर रहे हैं। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। प्याज मैंने कटिंग कर ली है, गोश्त धो लिया अच्छे से, टमाटर की भी कटिंग हो चुकी है और गरम मसाला भी तैयार है हमारा जो हम साबुत डालने वाले हैं। कच्चे गोश्त से बनाऊंगी मैं ये कच्ची प्याज और कच्चा गोश्त डाल के और आपको बिरयानी बताती हूँ। प्याज डालेंगे हमने, तकरीबन 4 से 5 प्याज कटिंग कर ली हैं और इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, नॉर्मल सा कटिंग किया है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, तो यही तो इसका जादू है कि अभी ऑयल नहीं डालेंगे, हम इसे प्याज के साथ ही पकाएंगे। अभी ऑयल डालेंगे लेकिन बाद में। हमने प्याज डाल दी। अब हम इसमें सारा साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त को, लेकिन गोश्त को फ़ौरन डालिएगा वरना ये जलना शुरू हो जाएगी प्याज, और ये गोश्त के पानी में ही प्याज थोड़ी देर पकेगी और फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे और इसे थोड़ी देर हम आंच को बढ़ाएंगे और इसे ढक देंगे। और थोड़ा सा पानी और इसका खुश्क होता है, गोश्त और प्याज एक साथ मसाला मिक्सअप होता है। अभी हम इसे ज़्यादा चलाएंगे भी नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा पानी निकलेगा गोश्त का, तो फिर मैं आपको चला के बताऊँगी। इसे मैं ढक देती हूँ। और हमारा सालन भी ये है कि थोड़ा सा हो चुका है, तो हम इसे दिखा देते हैं। प्याज हमारी लगना शुरू हो गई है तो हम इसे दिखाते हैं आपको। अब हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे जो हमने कटिंग करके रखे हैं और इसे मिक्सअप करेंगे ताकि यह है कि पानी के अंदर अच्छे से ये मिक्स हो। और गोश्त गलाने के लिए हम पानी भी डालेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो मसाले डालती हूँ और घुमा के दिखाती हूँ आपको मैं अच्छे से। प्याज के साथ गोश्त हमारा भुन चुका था तो हमने इसके अंदर पानी डाला 1 गिलास, दूसरा 1 गिलास डाल दूँगी। अभी तक आपको बताती चलूँ कि तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको थोड़ा सा गलाएँगे हम, फिर हम हमारे स्पाइसेस के साथ तेल डालेंगे। नमक भी हमने डाल लिया। अब हम इसे ढककर गलने छोड़ते हैं। गाय का गोश्त है, गलने में देर लगेगी, तो फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, बहुत हल्की नहीं रखेंगे। और थोड़ा सा गोश्त गलता है तो आपको दिखाते हैं। हमने सारा मसाला डाल दिया, आलू भी डाल दिए, पीस के भी मसाला डाला। इन सबको हमने अच्छे से भून लिया। अब देख सकते हैं लगना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें तेल डालूँगी। बिल्कुल चेंज ही बिरयानी बता रही हूँ मैं आपको, मेमनी स्टाइल बिरयानी है ये। तेल डालेंगे तकरीबन ½ कप के करीब तेल जाएगा। तेल की मिकदार ऐसे देखेंगे कि जब हम भुनेंगे तो तेल साइडों पर अच्छा निकलना चाहिए। तो ये है कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किलो में कितना चाहिए, 2 किलो में कितना चाहिए। मैंने अभी ½ कप के करीब तेल इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम मसाले भी सारे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ नमक और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था मैंने। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर, मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून के करीब, और मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डाला है, और इसके अलावा पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून के करीब डाला है, और मैंने होममेड बिरयानी का मसाला डाला है 3 टेबल स्पून के करीब। इन सब चीज़ों को डालेंगे। और साबुत गरम मसाला मैं डाल चुकी हूँ, और पिसा हुआ गरम मसाला मैं जब बिल्कुल भून लूँगी, आलू गल जाएंगे, फिर मैं ऊपर से डालूँगी खुशबू के लिए धनिया पुदीना के साथ। इन सबको हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और इसमें अब हम पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि आलू गलें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारा मसाला, जो बिल्कुल हमने साबुत मसाले की बिरयानी बनाई है, बेहतरीन सा बना है। आलू भी समझेंगे गल ही चुके हैं। थोड़ा सा बस डालूँगी पानी और गलाऊँगी मैं इसे आलू को।
मिक्सअप करूँगी। मैंने हाफ़ ग्लास के करीब लिया है पानी, इसको भी डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे 1 कप ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें पानी, ताकि बहुत ज़्यादा पानी जलाना ना पड़े। गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाएगा, मसाला भुन भी जाएगा, आलू भी गल जाएंगे। अब मैं इसे ढक दूँगी और पूरा भून के और आपको चावलों की तेल लगा के बताऊँगी। चावल हमने नीचे रखे हैं। अब हम इसमें से सही तरीके से सारा मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। मेमनी बिरयानी जो हम बना रहे हैं, ज़बरदस्त सी स्पेशल बिरयानी है। साबुत मसाले इस्तेमाल किए मैंने इसके अंदर, नली का भी इस्तेमाल किया है। नली डालने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा होता है। सारा मसाला हमने डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सेट कर लेंगे ताकि हमारी आलू बोटी सारे एक तरफ हो जाएं और तेल निकालने में आसानी होगी, इसलिए पहले से ही हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमारा मसाला सेट हो चुका है। अब हम इस पर चावल की तेल लगाएंगे। गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करूँगी, मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, साबुत किया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला रखा है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो फ्लेवर के हिसाब से डालें। धनिया पुदीना फ्रेश इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें। और आलू बुखारे का इस्तेमाल किया है मैंने, 3 से 4 आलू बुखारे लेके, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें चावल की तेल लगाएंगे। हमने पूरा सब सेट कर लिया है। अब हम चावल डाल देंगे। हमने तकरीबन 2 कनी जितने चावल छोड़े ताकि हमारा दम लगे तो नरम ना हो और ज़बरदस्त से हमारे बिरयानी बन जाए। रेडी होने वाली है हमारी मेमनी बिरयानी। खुशबू हो गई है हमारे पूरे किचन में। और अगर आप बनाएंगे तो आपके किचन में भी ऐसी खुशबू होगी जिससे खाने वाले करीब आएंगे खाने के लिए। ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी बिरयानी हमारी रेडी कर ली हमने पूरी चावल डाल दिए इसके अंदर। कलर डालेंगे, फूड कलर जाएगा पीला। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने कलर इस्तेमाल किया है। और मैंने फ्रेश पुदीना इस्तेमाल किया है, उसके पत्ते हैं। और मैंने ज़ीरा काला इस्तेमाल किया है और करी पत्ता, तकरीबन 8 से 10 करी पत्ते हैं। ½ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है और लाल प्याज। इसे अच्छे से ऊपर बिछा लेंगे। तकरीबन 2 बड़ी प्याज लेके मैं इसे लाल करके और इसको रख लिया है, तो ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर कोयला रखेंगे, बीच में मैं गैप करूँगी इसमें, ताकि हमारा इसमें कोयला है और अच्छे से कोयले का दुंगाड़ लग जाए और हमारी बिरयानी रेडी हो जाए। तो बिरयानी की जो स्पेशलिटी है, मतलब आपके लिए सरप्राइज़ है, वो यही है कि हम बना रहे हैं कोयला बिरयानी। मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया है और एक मैंने कॉइल ले ली है और इसके अंदर मैंने इसे डाल दिया। अब मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी ताकि इसमें अच्छे से दम लग जाए हमारा कोयले का। ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी रेडी है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि और भी ज़्यादा खुशबू हो। और तकरीबन हम 5 मिनट तक इसे दम लगा के और फिर आपको डिश आउट करके और बताते हैं। तो हमने रेडी कर ली है हमारी बिरयानी। आपको दिखा देती हूँ मैं, इसका धुआं ज़बरदस्त सा उठा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें से कोयला निकालेंगे और इसे डिश आउट करके बताते हैं आपको। कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आया है, खुशबू भी। तो मैं इसे निकाल रही हूँ और आपको बताती हूँ। और बिरयानी मज़ेदार सी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं पूरी निकाल